Hello, Assalamu student. This is Arshad Khan from Karachi's Academy. Today we are going to solve Business Studies A level. Its code is 9609/32 May June 2022 papers. Today we are going to solve question number 1. 2021 के भी ऑलरेडी हम मार्च और मई जून के पेपर सॉल्व करवा चुके हैं. आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं. अच्छा, इंसर्ट्स पेपर से आप इसको क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा कि WTZ के हवाले से. तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. एनालाइज 2 पॉसिबल बेनिफिट टू W2Z टू इंट्रोड्यूसिंग काइजन. अगर WTZ काइजन अगर इंट्रोड्यूस करवाती है तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके हम उनके 2 पॉसिबल बेनिफिट को हमें एनालाइज करना है. सबसे पहली चीज़ तो काइजन होती क्या चीज़ है. काइजन जापानीज़ वर्ड है, इसका मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन वर्कशॉप वर्कर्स ग्रुप डिस्कशन. काइजन इंक्लूड टीम वर्क थ्रू काइजन ग्रुप्स और क्वालिटी सर्कल with each group given the power to take decision. Kaizen is based on making incremental small changes to improve quality और efficiency. ठीक है जी, काइजन का मतलब है. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट तो रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, increase employee motivation, increase in productivity, reduction in proportion of output rejected, improvement in quality. क्योंकि WTZ एक्चुअली ये लोग वेस्ट मटेरियल पे डील करते हैं इनके यहाँ, और फिर उसको वेस्ट को रिसाइकिल करके चीज़ें बनाते हैं. तो इनके यहाँ एक तो एम्प्लॉई मोटिवेशन बहुत लो था, एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा थी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना काइजन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि काइजन के जो बहुत फ़ायदे हैं. ठीक है, तो जो अभी अपने देख लिया. अच्छा, अगर हम इसको अगर एनालाइज एप्लीकेशन देखते हैं काइजन के हवाले से. अमांडी इज़ ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन मिनिमाइजिंग कॉस्ट. काइजन कुड हेल्प मीट दिस ऑब्जेक्टिव. मंडी का एक फोकस है यार, हम किस तरह से अपने कॉस्ट को कम करें. तो जो काइजन से उसको बहुत हेल्प मिल सकती है. इंक्रीजिंग एब्सेंटिज्म विल इंक्रीज कॉस्ट कंप्लीट वर्क ऑन ओवर टाइम. अच्छा, जाहिर है एब्सेंटिज्म अगर होगी तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपको दूसरे लोगों को रोक के उनसे ओवर टाइम पे काम करवाना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपके जो डिलीवरी टाइम है वो भी बढ़ जाए. 5% ऑफ आउटपुट इज रिजेक्टेड, इंक्रीजिंग कॉस्ट, इनएफिशिएंट टीम वर्क. अच्छा, इनकी जो अभी प्रेजेंटली जो है जो 5% जो आउटपुट है वो टोटल रिजेक्ट हो जाती है. अब ज़ाहिर रिजेक्शन जो है कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, जिससे कि उनकी कॉस्ट बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी का असर पड़ता है. और ये किस वजह से, ये इनएफिशिएंट टीम वर्क की वजह से. कलेक्शन ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल इज़ नॉट डन गुड वे. इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि इनका काम है रिसाइकल मटेरियल को कलेक्ट करना और फिर उसको प्रोसेस करना, तो वो भी एक प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है. हाई इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज कॉस्ट बिकॉज फंड्स एंड स्पेस ब्लॉक. अच्छा, वो इन्वेंट्री लेवल बहुत ज़्यादा है. अब इस इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा होने से बहुत सारी चीज़ें आपको इफेक्ट करती है. तो सबसे बड़ी चीज़ आपका फंड ब्लॉक हो जाता है. नंबर 2, आपके पास जो स्पेस है, जो एरिया ऑफ वर्क है, वो आपका ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काम में ऐसे मुश्किल होती है. ट्रेनिंग विल इंक्रीज एम्प्लॉय स्किल्स, मोटिवेट्स एंड इंस्पायर एसोसिएट. अच्छा, अगर हम काइजन करने जाएंगे तो हमें इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, उससे लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे. इसका एक ये फ़ायदा होगा. अच्छा, अब हम ज़रा इसको एनालाइज करते हैं पूरे सिचुएशन को. बेनिफिट जो हमें काइजन के बताएं, कहा तो 2 था, मगर हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया. नंबर 1, नॉलेज ऑफ वर्क फोर्स कैन बी लिंक्ड टू द फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम faced to the hydrocamel factory. This could result in an increase in productivity which would reduce the unit cost. Employees may be motivated by increased productivity. जैसा हस्बैंड कहता है, अगर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी. एसोसिएटेड विद काइजन रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर एंड रिडक्शन इन रिक्रूटमेंट कॉस्ट, देयरफॉर प्रॉफिट्स वुड इंक्रीज. एक तो सबसे बड़ा काइजन का ये फ़ायदा होगा, जब आपकी लेबर टर्नओवर कम हो जाएगी, आपके एब्सेंटिज्म कम हो जाएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी. फिर इसके साथ साथ ये कि लोग मोटिवेट होंगे, जब उनका टीम बिल्डिंग होगी, टीम वर्क में काम करेंगे तो लोग मोटिवेट होंगे. एक तो ये हो गया फ़ायदा. अच्छा, दूसरा और आ जाते हैं. रिडक्शन इन फॉल्टी प्रोडक्ट्स वुड कट कॉस्ट एंड इंश्योर कस्टमर आर सेटिस्फाइड लीडिंग टू हायर सेल्स. अच्छा, जब फॉल्टी प्रोडक्ट्स की जब रिडक्शन हो जाएगी तो इसका ऑटोमेटिक फ़र्क कॉस्ट पे भी पड़ेगा, उसके साथ साथ कस्टमर्स बड़े खुश हो जाएंगे कि उनको बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे और अच्छी कंडीशन में मिल रहे. तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कस्टमर्स के लिए.
अच्छा, उसके साथ साथ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क विल इन्हांस एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन एंड मे रिजल्ट इन लोअर रेट्स of absenteeism. Therefore, there will be an increase in output and less disruption to production and less pressure to other employees due to absence. ज़ाहिर है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को बढ़ेगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एब्सेंटिज्म कम होगा। जब एब्सेंटिज्म कम होगा तो दूसरे लोगों पे जो प्रेशर कम होगा। ज़ाहिर है अगर फर्स्ट कर एब्सेंटिज्म होती तो उसका फिर ये होता है कि जो लोग मौजूद होते हैं उनको काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा प्रेशर बेयर करना पड़ता है। वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर कंपनी में आ जाएगा, लोग बहुत सेटिस्फाई होंगे। काइजन empowers workers and results in the quick introduction of new ideas and motivates employees to come up with more ideas. अच्छा, ज़ाहिर बात काइजन जो है लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है और गाइड कर रहा होता है और उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है, तो उससे फिर ये होता है कि वो नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे होते हैं जो उनके वर्क को और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, जिससे कि ओवरऑल जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही होती है और कंपनी का माहौल भी चेंज हो रहा होता है। तो स्टूडेंट, हियर इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, आप इसको जाके देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लेटेस्ट जून 2022 का पेपर है, तो ये काफ़ी आपका हेल्प करेगा और इसके बाकी सवाल भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।